बादशाह ने कहा कि पता करो बेवकूफ हमारे इलाके में कितने हैं, और जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। वजीर लोगों से पूछता रहा कि भाई बेवकूफ को देखिए, बेवकूफ सबसे बड़ा बेवकूफ। तो लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा बेवकूफ हमको लगता फलां इलाके में या फलां इलाके में फलां इलाके, देखो तलाश क्यों। वजीर बड़ा खोजबीन किया, एक बेवकूफ मिला, एक बेवकूफ मिला, उसको पकड़कर बादशाह के सामने लाया। तो बादशाह ने पूछा कि भाई मिला बेवकूफ? बोला हुजूर इससे बड़ा बेवकूफ अपने इलाके में कोई नहीं है, ये फर्स्ट डिवीजन मारेगा, बेवकूफी में फर्स्ट डिवीजन करेगा ये। तो बादशाह ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे इलाके में भी बेवकूफ़ है, ऐसा करो हम तुमको इनाम देंगे। तो बादशाह के गले में हीरे का हार था, हीरे का हार था। वो बादशाह हीरे का हार खोला, बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से तुमको इनाम है, और ये लोगों को पता चले कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़। बेवकूफ़ बोला कि बहुत खुशी की बात है, आप हमको बेवकूफ़ समझते हैं, हम बेवकूफ़ का सरदार हैं, तो बहुत अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद भी बादशाह बीमार पड़ गया, बड़ा सख्त अलील हो गया, बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है। लोगों को, इलाके में लोगों को पता चला, लोग मिलने के लिए, इयादत के लिए बादशाह के पास आता रहा। ये बेवकूफ़ को भी पता चला, ये बेवकूफ़ भी आया मिलने के लिए, बादशाह को देखने के लिए आया। देखा बादशाह पलंग पे लेटा हुआ है, तो ये बेवकूफ़ की बारी जब आई, बादशाह के करीब आया तो बादशाह से कहा, बादशाह ने पहचान लिया, बोला कि तुम ही बेवकूफ़ हो, हीरे का हार तुम्ही को दिए थे? बोला हाँ हम ही को दिए थे। तो बादशाह ने कहा कि बाबू बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हमको देखने के लिए, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब इस दुनिया से छोड़कर हम उस दुनिया को चले जाएंगे। तो वो बेवकूफ़ बोला कौन दुनिया में जाइए? बोला इस दुनिया को छोड़कर हम दूसरी दुनिया जाने के लिए तैयार हैं। तो बेवकूफ़ ने पूछा कि कौन दुनिया जाइएगा? बोला कि आखिरत की दुनिया है। तो ये बेवकूफ़ बोला कि आखिरत की दुनिया जाइएगा तो आप फिर कब लौट के आइएगा? बोला अरे अल्लाह का बंदा, वहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, वहाँ जाने के बाद फिर हम लौटेंगे नहीं। तो वो बेवकूफ़ बोला कि आप वहाँ जाइएगा, उस दुनिया में जाइएगा तो वहाँ महल बनाए। क्या बोला भाई? बोलो। वहां महल बनाए, वहां घर बनाए, वहां कोठी बनाए। तो बादशाह बोला कि नहीं, वहां महल नहीं बनाए हम, ना घर बनाए हैं ना कोठी बनाए हैं। तो फिर ये बेवकूफ़ ने पूछा कि अच्छा महल नहीं बनाए, घर नहीं बनाए, वहाँ यहाँ आप हैं, वज़ीर सिपाही नौकर चाकर सब है, वहाँ भेजे? वहाँ भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। बोला अच्छा वहाँ नहीं भेजे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर पलंग पर लेटे हैं, गद्दा पर लेटे हैं, रेशम का कपड़ा पहने हुए हैं, तो वहाँ पर पलंग भेजे? आप लेटिएगा कैसे? वहाँ पलंग भेजे? तो बादशाह बोला कि नहीं, पलंग भी नहीं भेजे, बिस्तर भी इंतज़ाम नहीं है, नौकर चाकर का इंतज़ाम नहीं है, बीवी बाल बच्चों का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं किए। तो बेवकूफ़ बोला का आप वहां जाइएगा अब फिर लौट कर भी नहीं आइएगा, अब कोई इंतजाम नहीं किया। तो वो बेवकूफ अपने गले से वो हीरे का हार जो बादशाह दिया था वो खोला, बादशाह को पहना दिया। तो बादशाह बोला हमको काहे पहना रहे हो? कहा कि लीजिए, सबसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं, हमसे भी बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जहां जाना है, जहां से जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, हमेशा वही रहना है। ना सिपाही है, ना घर है, ना गद्दा है, ना पलंग है, वहां पर आप कुछ इंतजाम किए ही नहीं, तो वहां रहिएगा कैसे, सोइएगा कैसे, आराम मिलेगा कैसे? तो बेवकूफ हम हुए कि आप? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं,
जिस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है बोलिए भाई, इस घर में कितना दिन रहना है? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। एक आदमी की 2 बीवी है, दोनों बीवी का इंतकाल एक साथ हो गया। इत्तफाकन की बात है, मौत कभी भी किसी को आ सकती है भाई, मौत आ सकती है ना। अब वो बेचारे दोनों बीवी के साथ एक जैसा सलूक करते थे, एक कुर्ता पजामा उसके लिए तो वही कुर्ता पजामा उसके लिए भी, एकदम इंसाफ के साथ। जो खाना उसको खिलाते थे वही खाना दूसरी बीवी को भी खिलाते थे। अब वो दोनों बीवी एक ही साथ इंतकाल कर गई। जिस साबुन से उसको नहलाया उसी वही साबुन से दूसरे को भी नहलाया। जो कफन उसके लिए वो दूसरा कफन भी इसके लिए। अब जनाजा निकालना है तो दरवाजा एक ही है, तो बेचारा सोचा कि नाइंसाफी ना हो, एक नया दरवाजा बनाया कि बीवी 2 है, दोनों का जनाजा निकलेगा तो दरवाजा 2 होना चाहिए। क्या दरवाजा होना चाहिए बोलिए? एक नया दरवाजा बनाया तो एक बीवी को पुराने दरवाजे से निकाला, एक बीवी को नए दरवाजे से निकाला, दफन कर दिया। कुछ दिन के बाद वही बीवी जिसको पुराने दरवाजे से निकाला था वो सपने में आई, ख्वाब में आई, बोली पुत की बाप ते हमारे साथ करें नाइंसाफी कर ला। बोले कहे नाइंसाफी तो हम किसी के साथ नहीं किए, दोनों के साथ हमेशा इंसाफ किए। तो उसकी बीवी बोली फुरगुनों के लिए नया दरवाजा बने लाते, हमारे लिए पुराने दरवाजा। ये दुनिया है, ये मकड़ी का जाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं। इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मर के तो देखिए ना इंशाल्लाह, मरने के बाद तो पता चलता है कौन अपना है कौन बेगाना है। मरने के बाद पता चलता कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता। अभी तो आलम यह है कि बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटा रोते रोते फोन करता है, खालू को फोन करेगा, मामा को फोन करेगा, फूफा को फोन करेगा, खालू बोले बाबा बोले बाबा मर ले, बाबा मर ले। और कुर्बानी बोले अच्छा बेटा रू काने मत मरना तो सब एक जी दिलासा दिया खालू काने मत। अच्छा बेटा जनाजा कखनी हती? बोला नहीं ज्यादा देर नहीं रखना जी बाबा का, जोहर बाद जनाजा करिए जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा देना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी। ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर आदमी जब इस दुनिया से जाता है, इस दुनिया से रुखसत होता है, तो दुनिया वाले को ये पैगाम देता है, ये पैगाम देता है 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये
यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिसे घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना।